हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति हमें आज किस बातों से अवगत कराना चाहती हैं। क्या ब्लेसिंग्स हमारे गुरुजी आप सभी के लिए भेजना चाहते हैं। हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से आप सभी तक सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को। आज माँ आदिशक्ति के कुछ कार्ड्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो फिर हम देखेंगे माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं। क्या ऐसी बातें हैं जो आपको आपके लाइफ के सक्सेस के लिए, आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स के लिए, आपके लाइफ की एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो देखिए, आपको एक तो कहा जा रहा है कि कोई भी कार्य ऐसे भी हम सनातनियों के जीवन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है मंगल आचरण। तो कहीं ना कहीं आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने कोई किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का स्मरण ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप संसारिक जीवन में इन्वॉल्व्ड हैं तो हो सकता है कि आपके पास समय की कमी रहेगी। तो हो सकता है आप किसी न किसी दो चार प्रायोरिटीज़ को लेके बैठे होंगे, कहीं ना कहीं आपका दिमाग इन्वॉल्व होगा, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दे पाए तो भी भगवान का स्मरण तो आप कर ही सकते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए किन्हीं लोगों के लिए बताया जा रहा है कि जो फिनेंस है वो हर चीज़ का बेस है। तो कहीं ना कहीं आपको उस फिनेंस के लिए, आपको अपने संसार को जीने के लिए, देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं, दो तरह की बातें होती हैं। एक तो होती है संसार की बातें होती हैं और एक होती है अध्यात्म की बातें होती हैं। तो संसार की जो बातें होती हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि वहाँ पे बिना फिनेंस के, बिना मनी के काम नहीं हो सकता है। वहीं अध्यात्म में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें स्वयं भगवती, मतलब सारी चीज़ें आपके अनुरूप होने लगती हैं। भगवती स्वयं ही सारी संपदा आपके इर्द गिर्द बटोरने लगती हैं। वहाँ पे साधक को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर सही में समर्पण का भाव होता है। यहाँ तो ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं कि लोग सिर्फ उस रंग रूप में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो जिसकी सही में डिवोशन है तो वहाँ पे स्पिरिचुअल के लिए तो कुछ सोचना नहीं है। लेकिन अगर आपको संसार में जीना है, संसार के अर्थ के हिसाब से आपको जीवन को आगे ले जाना है और संसार में ही आपको भोग करने हैं, तो फिनेंस रिक्वायर्ड है। आपको अगर किसी की ऐसी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे जो कि स्वाध्याय उनके लिए एक गाइडेंस बताई जा रही है, कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि उनका जो स्वाध्याय है, वो जो धर्मशास्त्रों का जो उनकी रुचि है, हो सकता है कहीं ना कहीं कम हो रही हो। अगर स्पिरिचुअल लाइफ में वो जाना चाहते हैं या उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आपको स्वयं तक पहुंचने के लिए, अगर आपका डेडिकेशन है, आप स्वयं तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो ज़रूरी है आपके लिए।
सत्य के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। सत्य, मैं अक्सर जब भी माँ आदिशक्ति की कार्ड निकालती हूँ तो सत्य आता ही है। इसमें जो सत्य है, अगर आप उसको धारण करते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लो होने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब एक होता है ना, जैसे हवा का बहाव होता है, आपको शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप उसी हवा के बहाव में शाइन करते हुए निकल जाएंगे अगर सत्य है आप में। तो उसी बहाव में जिस तरफ की रुख होगी ना, जैसे आपने सुना होगा ना कि विपरीत दिशा में भी, विपरीत चीज़ों में भी आप न निखर के आएंगे। कुछ लोग तो यहाँ पे हाई स्पिरिचुअल दिखाई ही दे रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं हमें, जो कि अपने उनका जो शीतल और संभाव वाली जो स्थिति है उनकी ना, उसकी वजह से वो जाने जाते हैं और उनको मतलब स्वयं में ही वो पूर्ण है। यहाँ कोई इस तरह की एनर्जी भी है जो शायद इस रीडिंग को देख रही है, या फिर इस माँ उनको ये बातें बताना चाहती होंगी, तो हो सकता है उनके पास ये रीडिंग पहुँच जाएगी। आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी माँ आदिशक्ति से पर्सनली कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, मतलब जो क्वेश्चन सिर्फ माँ आदिशक्ति ही जानती हैं, या फिर कोई दिव्य आत्माएं जानती होंगी, क्योंकि दिव्य आत्माओं को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो माँ आदिशक्ति जानती हैं, आपने सिर्फ माँ आदिशक्ति, संसार के किसी लोगों से नहीं कहा है, नहीं पूछा है, तो माँ आदिशक्ति ने कहा है कि आपके प्रश्न भी उत्तम हैं और आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ। ये मैं एक क्रॉस वेरिफिकेशन करूँगी स्वाध्याय के लिए कि किन की, मतलब किस तरह की रुचि ख़त्म हो रही है, किस तरह से वहाँ पे क्या माँ बताना चाहती हैं, किन के इंटरेस्ट में कमी आई है, या वो संसार को ही जी रहे हैं, या कुछ माँ स्पेसिफिक कुछ उनके लिए बताना चाह रही हो। ओके, देखिए इनके लिए, आपके लिए गाइडेंस है ये कि विचार के महत्व पर ध्यान दीजिए। कर्मास कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाल रहे हैं आपको, आप तक पहुंचने में, इसीलिए आपको स्वाध्याय करने का गाइडेंस मिला है, ताकि आपका जो विचार हो उन परिस्थितियों से होके गुजरे, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ताकि आप अपनी चीज़ों को भी समझने में समर्थ हो पाए। ठीक है, यहाँ जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी निकल के आई है किसी की, उसके लिए हम एंजल्स के कुछ मैसेजेस से कंफर्म करते हैं कि उनको सरल स्वभाव के कारण जाना जाता है, तो उनके लिए माँ क्या कुछ बताना चाहती हैं, क्या हमारे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं, गुरुजी किस बात से अवगत कराना चाहते हैं उनको। मैंने कहा ना, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है ना, संभाव की, न्याय की, शीतल की, जिनको खुद की ही धारणा, मतलब खुद के ही अगर गुण कह दिए जाए तो उन्हें रुझाते नहीं हैं, मतलब उनको संकुचित, बहुत ज़्यादा सकुचाने लगते हैं। आपके दुश्मन भी आपकी दिव्यता को पहचान रहे हैं। बहुत सुंदर बात, मैंने कहा ना, किसी हाई एनर्जी की यहाँ पे है। आपके जो शत्रु तो ऐसे लोगों के होते ही नहीं हैं, लेकिन जो लोग भी ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना जिनमें रहती है, वो लोग भी आपकी दिव्यता, तुम्हारी दिव्यता ही तुम्हारी पहचान है। डबल कन्फर्मेशन। अब इसके आगे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों के लिए जो आया है ना कि इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं,
तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो माँ उसके लिए क्या बताना चाहती हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, माँ क्या बताना चाहती हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने भी ऐसे प्रश्न किए हैं, पर्सनल या सोशल हो, या जिस तरह की भी ऊर्जा है उनकी, उस हिसाब से। बहुत ज़्यादा आ गया। आप खुद में पर्याप्त हैं। कहीं ना कहीं किसी ने ये क्वेश्चन, कुछ भी शायद इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे गए होंगे कि आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी की ज़रूरत होगी, या फिर किसी कार्य के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होगा, या आप ये कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद में पर्याप्त हैं, है ना। मतलब आप खुद में पर्याप्त हैं। क्योंकि गणपति बप्पा आपके जो ये है ना, विघ्नों को ख़त्म करते हैं। और ये देखिए, आप खुद में पर्याप्त हैं, गणपति आपके। तो कहीं ना कहीं जो लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में बोल रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आप सक्षम हैं, आप उस कार्य को कर सकते हैं। अगर कोई स्पिरिचुअल लाइफ में अपनी समस्याओं से उलझे हुए हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या स्पिरिचुअल ग्रोथ में उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, जो भी चीज़ें उनकी है होंगी, जो भी बातें होंगी जो उनकी पर्सनल, तो उनसे कहा जा रहा है कि नहीं, आपकी समस्याओं को गणपति जी ख़त्म करते हैं। तो आप गणपति जी को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और कोई अगर हाई स्पिरिचुअल पर्सन है यहाँ पे, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मांड की योजना है, और तो आपका हर कदम जो है ना, आपके रास्ते को खोल देगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग यहीं पे आज कंक्लूड करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।